दोस्तों, आज मैं आपको नीलकंठ पंछी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठ पंछी आग की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल कीड़े आग की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हीं को खाने के लिए नीलकंठ पंछी आग के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नीलकंठ पंछी बाज पंछी की आवाजें निकाल सकता है। ऐसा ये पंछी खाना खोजते हुए अपने आसपास के अन्य पंछियों को भगाने के लिए किया करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीलकंठ पंछी को अक्सर खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर का पीछा करते हुए देखा जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर चलते वक्त खुदी जाने वाली जमीन की मिट्टी से निकलने वाले बहुत से कीड़ों को ये अपना भोजन बनाते हैं। इसी कारण ये ट्रैक्टर के पीछे घूमते रहते हैं। दोस्तों, ये पंछी एक मांसाहारी पंछी होता है, लेकिन कभी दूसरे पंछियों के अंडे और चूजों का शिकार नहीं करते हैं। नीलकंठ पंछी को गोडावड़ पंछी के आसपास देखा जाता है, क्योंकि ये उसके द्वारा खोजे हुए कीड़ों को खाया करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नीलकंठ पंछी को अंग्रेजी भाषा में इंडियन रोलर बर्ड भी कहा जाता है। नीलकंठ पंछी को ये नाम इसकी एक खूबी की वजह से दिया गया है, क्योंकि ये उड़ते वक्त आसमान में 360 डिग्री तक घूमते हुए हवाई में करतब दिखा सकते हैं। ऐसा वे प्रजनन के मौसम तथा हमला या बचाव करते समय किया करते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये पंछी कोई प्रवासी पंछी नहीं है। हालांकि ये मौसम के परिवर्तन के अनुसार अपना स्थान बदल सकते हैं। दोस्तों, नीलकंठ मादा और नर दोनों भी दिखने में एक समान दिखाई देते हैं। इस पंछी प्रजाति में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं देखा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, नीलकंठ पंछी कभी कभार किंगफिशर पंछी की तरह मेढकों और मछलियों का शिकार करते हुए पानी में गोता लगाते हुए देखा गया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भारत में उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन राज्यों ने नीलकंठ पंछी को राज्य पंछी घोषित किया है। दोस्तों, नीलकंठ पंछी शिकार के लिए जमीन से 3 से 9 मीटर की ऊंचाई पर बैठा हुआ देखा गया है, जहां से ये जमीन के कीड़े और अन्य शिकार के लिए नीचे उड़कर उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। और क्या आप जानते हैं, ये चुने हुए इलाके में रहना पसंद करते हैं और अपने इलाके की सुरक्षा के लिए ये 3 मंजिला ऊंचाई पर उड़ते हुए गश्त लगाते हैं और अपने क्षेत्र में घुसपैठिया नजर आते ही ये तुरंत हमला कर देते हैं। दोस्तों, भारत में इस पंछी की सबसे अधिक आबादी देखी जाती है। दक्षिण भारत के खेती बाड़ी वाले इलाकों में लगभग 50 नीलकंठ प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व पर नजर आते हैं। दोस्तों, इस पंछी की आवाज बहुत ही कठोर होती है। इस पंछी को अक्सर रास्ते के किनारे लगी हुई लोहे की तारों पर विश्राम करते हुए देखा जा सकता है। इसके रहने योग्य अनुकूल स्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जहां पर ये मुख्य रूप से विचरण करते हैं। नीलकंठ पंछी के पसंदीदा स्थानों में खेती बाड़ी वाला इलाका, कम घने जंगल और घास के मैदान शामिल होते हैं। दोस्तों, ये पंछी बहुत ही आक्रामक और प्रभावशाली स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, नीलकंठ पंछी घोंसला बनाने के लिए पेड़, इमारत के खाली खांचे और कठफोड़वा पंछी के पुराने घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च से जून महीने तक होता है। प्रजनन के बाद मादा पंछी 3 से 5 अंडे देती है। इसके अंडों का आकार 33 से 27 मिलीमीटर हो सकता है। अंडों की देखभाल नर मादा दोनों मिलकर किया करते हैं। लगभग 17 से 19 दिनों के बाद अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। दोस्तों, नीलकंठ पंछी अपने घोंसले के रक्षा के प्रति काफी आक्रामक होता है। ये कौवे, गिद्ध जैसे चालाक शिकारी पंछियों पर भी भारी पड़ते हैं। अगर इंसान भी इनके घोंसले के निकट आता है तो ये पंछी सिर पर गोता लगाते हुए चोंच से हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ये पंछी सर्वाहारी होते हैं। इनको अधिकतर जमीन पर शिकार करते हुए देखा जाता है। इनके खाने वाले पदार्थों में बीज, कीड़े, छिपकली, झींगुर, टिड्डे, मकड़ी, तितली, बिच्छू, छोटे सांप, मेंढक और बहुत से उभयचर शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत में 1960 दशक के मध्य और 1980 के मध्य के बीच अलीगढ़ और नई दिल्ली के बीच राजमार्ग पर देखे जाने वाले नीलकंठ पंछियों की तादाद बड़े पैमाने पर घट गई थी, क्योंकि इनकी रास्ते के किनारों पर खाने और बैठने की आदतों की वजह से ये यातायात के दौरान वाहनों से टकराकर मर जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, राजस्थान में कौवा के बाद सबसे अधिक बिजली का झटका लगने वाला नीलकंठ दूसरा पंछी है, जिसकी वजह से इसकी मौत होती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खूबसूरत और रंगीन पंखों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी। उस समय सुंदर पंखों के लिए नीलकंठ पंछी सबसे अधिक मारे जाते थे और इन्हीं सब कारणों से नीलकंठ पंछी की आबादी कम हो रही है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।